वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है लुब्रिकेंट्स। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि लुब्रिकेंट होते क्या हैं और क्या क्या लुब्रिकेंट्स के सोर्स होते हैं, क्या उनकी फिजिकल स्टेट होती है, कैसे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ लुब्रिकेशन। जो लुब्रिकेंट हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं दो स्लाइडिंग सरफेस के बीच में और उनके कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज करते हैं। यानी कि एक सरफेस है, जैसे आप फिगर में भी देख पा रहे हो, एक सरफेस जब दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है तो जो सरफेस की स्मूथनेस ना होने की वजह से प्रोजेक्शन और ट्रफ्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रब करते हैं। तो उनकी रबिंग से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और वीयर एंड टीयर जनरेट होता है, खराब होते हैं इंस्ट्रूमेंट, इस तरीके से रफ हो जाते हैं और ज़्यादा। तो उस चीज़ को रिड्यूस करना किसी सब्सटेंस के द्वारा वो क्या होता है, लुब्रिकेशन, और उस सब्सटेंस को बोलते हैं लुब्रिकेंट। जैसे कि यहाँ पे सेकंड फिगर में हम देख रहे हैं कि ऑयल की एक लेयर बना दी गई दो सरफेसेस के बीच में। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे तो ये एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे और जो फ्रिक्शन है इनके कॉन्टेक्ट में आने से होता वो फ्रिक्शन अब नहीं होगा। तो जो लुब्रिकेंट है वो फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो लुब्रिकेंट का मेन फंक्शन तो यही है कि वो फ्रिक्शन को कम करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो और भी बहुत सारे रोल प्ले करता है। जैसे वो प्रिवेंट करता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को। एक थिन फिल्म बन जाएगी दो सरफेस के बीच में, तो उनके बीच में जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था अब वो कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा। दूसरा जो लुब्रिकेंट है वो एज ए कूलेंट भी काम करता है, क्योंकि अगर रबिंग होती, अगर वो सरफेस एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते तो हीट जनरेट होती। अब क्योंकि हीट जनरेट नहीं हो रही है तो ये एज ए कूलेंट भी काम करता है। नेक्स्ट है कि इनके फ्रिक्शन से, सरफेसेस के फ्रिक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होती उससे जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो सकता है, तो उसको बचाने का भी काम ये करता है। और जो मशीन की मोशन है उसको ये स्मूथ करता है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिससे जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होती है और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, यानी कि हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी उनको स्लाइड करवाने के लिए, तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ये एज ए सील भी काम करता है। जो सिलेंडर की वाल और पिस्टन है उसके बीच में एज ए सील भी काम करते हैं, तो जो गैसेस वगैरह हैं वो एस्केप आउट नहीं होती वहां से, तो ये लीकेज को प्रिवेंट करता है। ये जैसे बेरिंग्स होते हैं जिनके ऊपर ग्रीस लगा होता है, लुब्रिकेंट लगा होता है, तो लुब्रिकेंट मॉइस्चर और डर्ट को उन स्लाइडिंग पार्ट में, उन बेरिंग के अंदर आने से भी रोक। और क्लीनिंग एजेंट का भी काम करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और अगर उनके बीच में लुब्रिकेंट नहीं है तो काफी ज्यादा वियर एंड टियर होगा, लेकिन अगर उसके अंदर लुब्रिकेंट है तो अगर थोड़ा बहुत वियर एंड टियर होता भी है तो जो पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उस वियर एंड टियर से वो उस लुब्रिकेंट के अंदर चले जाते हैं, उस लुब्रिकेंट फिल्म के अंदर चले जाते हैं, तो वो वहां से उनको क्लीन भी करने का काम करते। तो ये तो थे फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। वैसे तो एक ही काम था कि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को रोकता है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे पर्पस हमारे सोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन है उसके तीन टाइप माने जाते हैं। फर्स्ट टाइप माना जाता है कि फ्लूइड लुब्रिकेशन, जिसके अंदर जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो एक शाफ्ट है जो बिल्कुल डार्क कलर से शो कर रखी है और जो बेरिंग की लाइनिंग है वो काफी ज्यादा लाइट कलर से शो कर रखी है। इनके बीच में जो ये पोर्शन है, दोनों के बीच में, यानी कि शाफ्ट के और बेरिंग की लाइनिंग के, तो जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या है, लुब्रिकेंट का है। यानी इस तरीके का लुब्रिकेशन जिसके अंदर एक मोटी सी फिल्म बन जाए, एक थिक लेयर बन जाए लुब्रिकेंट की दो स्लाइडिंग सरफेस के बीच में, जिसकी अप्रोक्सीमेट जो विड्थ है 1000 एंगस्ट्रॉम हो, तो उसको बोलते हैं फ्लूइड लुब्रिकेशन। ये कब होता है, जब जो मशीन है वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होती, उस केस में इस तरीके का लुब्रिकेशन यूज किया जाता है। सेकंड है बाउंड्री लुब्रिकेशन। बाउंड्री लुब्रिकेशन तब होता है जब हैवी मशीन्स हैं और वो स्लो मोशन में चल रही हैं, उस टाइम पे जो शाफ्ट होगी और जो लाइनिंग सरफेस होगा उसके बीच में गैप काफी ज्यादा कम होता है। शाफ्ट और सरफेस के, लाइनिंग सरफेस के बीच में जब गैप काफी कम होगा तो जो लिक्विड या फ्लूइड हमने डाला है, जो लुब्रिकेंट डाला है, वो लुब्रिकेंट बिल्कुल थिन लेयर बनाएगा और वो जो थिन लेयर है वो 2 to 3 मॉलिक्यूल्स की लेयर होगी, यानी कि 2 to 3 मोलिकुलर लेयर्स होंगी इन दो सरफेसेस के बीच में। नेक्स्ट टाइप है एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन।
जो हमने दो लुब्रिकेशन देखे हैं, फ्लूइड लुब्रिकेशन जहां पे लाइट वेट मशीनरी के अंदर होता है, और बाउंड्री लुब्रिकेशन हैवी मशीनरी के अंदर होता है। जो एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन है वो बहुत ज्यादा हैवी मशीन्स वगैरह में होता है, जब दो सरफेस के बीच में कोई ऑयल या कोई फ्लूइड सस्टेन ना कर पाए, वो स्पिल आउट हो जाए। अगर आप सपोज करके देखो, जो ऊपर वाली मेटल है और नीचे वाली मेटल है, जब बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा हो, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा हो, तो लोड की वजह से बहुत ज्यादा नजदीक आएंगे, और इनके बीच अगर हमने ऑयल रखा है, सिंपल फ्लूइड रखा है, तो वो स्पिल आउट हो जाएगा, इसके अंदर से निकल जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन में ऐसी मशीन्स के लिए एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन होता है, यानी जो लुब्रिकेंट हम इसके अंदर यूज करते हैं वो लुब्रिकेंट इनके बीच में सस्टेन करे, ऐसी कोशिश की जाती है। तो इसके लिए जो एडिटिव्स होते हैं लुब्रिकेंट के अंदर वो मिलाए जाते हैं। वो एडिटिव क्या करेंगे, जो सरफेसेस हैं, सरफेसेस के ऊपर स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और अप्रोक्सीमेटली एक सॉलिड लेयर बनाएंगे। जो सॉलिड लेयर होगी वो स्पिल आउट नहीं होगी। अब जो मेटल दूसरी मेटल से, यानी एक सरफेस दूसरे सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, जो इनके ऊपर स्टिक हो गया है लुब्रिकेंट, वो कांटेक्ट में आएंगे, और लुब्रिकेंट जो कांटेक्ट में आएंगे उनमें फ्रिक्शन कम होगा। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन। अब है टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट्स को हम फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है सॉलिड लुब्रिकेंट, जिसके एग्जांपल हैं ग्रेफाइट, टैल्कम पाउडर, सोप स्टोन्स, चाक, मिका, टेफ्लॉन, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड एटसेट्रा। तो ये तो होते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट, यानी उनकी फिजिकल स्टेट है सॉलिड। सेकंड है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, यानी ऐसे लुब्रिकेंट जो सॉलिड भी नहीं होते और लिक्विड भी नहीं होते, जो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, लाइक ग्रीस। जो ग्रीस है वो एक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है। थर्ड वन है लिक्विड लुब्रिकेंट। जो लिक्विड लुब्रिकेंट है वो ऑयली फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो इसकी चार कैटेगरीज बनाई गई हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, की सोर्स क्या है लुब्रिकेंट का। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो जैसे कि पाम ऑयल है, ओलिव ऑयल है, कास्टर ऑयल है, ये वेजिटेबल ऑयल है। एनिमल ऑयल जैसे कि टेलो ऑयल, व्हेल ऑयल, स्पर्म ऑयल, लार्ड ऑयल, ये हैं। मिनरल ऑयल वो होते हैं जो पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें मिलते हैं। और सिंथेटिक ऑयल्स वो होते हैं जिनको हम इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, जो एज सच हमें नेचर में नहीं मिलते। अगर हम डिटेल में देखें तो जो सॉलिड लुब्रिकेंट है वो किन कंडीशन में यूज किए जाते हैं, उन कंडीशन में जहां पे हैवी मशीन होती है और स्लो स्पीड से चलती हैं। तो जो हैवी लोड लेके जाने वाले व्हीकल्स हैं उनके अंदर ऐसा लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। दूसरा, मशीन के वो पार्ट जहां पे बार बार लुब्रिकेशन करना आसान ना हो, जो इजीली एक्सेसिबल ना हो, वहां पे सॉलिड लुब्रिकेशन किया जाता है। तीसरा, कि ऐसी सिचुएशन जिनके अंदर ऑपरेटिंग टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जिसके ऊपर कोई भी जो ऑयल या फ्लूइड है वो सस्टेन ना कर सके, वो बर्न हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी सॉलिड लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है। और ऐसी सिचुएशन जिनके अंदर हाई प्रेशर हो तो लिक्विड फिल्म तो वहां से स्पिल आउट हो जाएगी, तो वहां पे जब लिक्विड फिल्म बनाना पॉसिबल नहीं है, उन केसेस में भी सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। अगर एग्जांपल देखें तो जो ग्रेफाइट है वो सॉलिड लुब्रिकेंट का काम करता है। अब ग्रेफाइट कैसे एज ए लुब्रिकेंट काम करता है, आपको पता है ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो लेयर फॉर्म में होती है, यानी लेयर्स होती हैं। जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। जब लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं तो फ्रिक्शन को ये डिक्रीज कर देगा। अब क्यों स्लाइड करती हैं, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं उनके बीच में 340 पिकोमीटर का गैप होता है। जो 340 पिकोमीटर का गैप है एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में, तो एक लेयर ऊपर से स्लिप कर जाएगी, दूसरी लेयर नीचे रह जाएगी, तो इस तरीके से वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ग्रेफाइट को कोलोइडल सोल बना के भी एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। जो वाटर के अंदर ग्रेफाइट का कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है उसको एक्वाडैग बोलते हैं, और जो ऑयल के अंदर ग्रेफाइट का कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है उसको ऑयल डैग बोलते हैं। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का भी लेयर स्ट्रक्चर होता है। मोलिब्डेनम के ऊपर सल्फर लगे हुए होते हैं और एक लेयर दूसरी लेयर से 314 पिकोमीटर की डिस्टेंस पे होती है। तो जो मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड है उसकी लेयर भी जब एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं तो वो इस मैकेनिज्म से फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट टाइप है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, यानी ऐसे लुब्रिकेंट ना तो जो सॉलिड होते ना ही वो फ्लूइड होते। जो ग्रीसेस हैं वो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होते हैं और इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं, ग्रेफाइट से, चाक से, टैल्कम से, मिका से
और मिनरल ऑयल के अंदर कुछ एडिटिव मिला के भी जो ग्रीजेस हैं वो बनाए जाते हैं। इनको यूज किया जाता है हैवी मशीन्स के अंदर जो स्लो स्पीड में चलती हो और हाई प्रेशर जहां पे मेंटेन होता हो। अब ग्रीजेस जो हैं वो स्पिल आउट नहीं होते इजीली। ऑयल तो स्पिल आउट हो जाएगा किसी मशीनरी पार्ट से, लेकिन ग्रीजेस स्पिल आउट नहीं होंगे, तो बेरिंग्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। और क्योंकि ग्रीजेस वाटर रिपेलेंट होते हैं तो डर्ट, डस्ट और वाटर की एंट्री को रोकने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। अगर कुछ कॉमनली यूज ग्रीस की बात करें तो सबसे पहले आता है कैल्शियम सोप ग्रीस या फिर लाइम ग्रीस, जिसको कप ग्रीस भी बोलते हैं। ये स्लेक लाइम से और लुब्रिकेटिंग ऑयल के मिक्सचर से बनता है और ये सबसे सस्ता और वाइडली यूज लुब्रिकेंट है, जिसको वाटर पंप में और ट्रैक्टर्स वगैरह में यूज किया जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 65 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पे यूज नहीं किया जा सकता, उस पे डिकम्पोज हो जाता है। सेकंड है सोडियम सोप ग्रीस। जो सोडियम सोप ग्रीस है उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत हाई होता है, यानी कि जो लाइम ग्रीस के अंदर इनेबिलिटी थी हमारी, हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं कर सकते थे, वो तो यहाँ पे दूर हो जाती है। ये 175 डिग्री सेल्सियस तक भी काम कर सकता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि वाटर सोल्यूबल है, तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में हम सोडियम सोप ग्रीसेस का यूज नहीं कर सकते। थर्ड वन है लिथियम सोप ग्रीस। जो लिथियम सोप ग्रीस है वो कैल्शियम सोप ग्रीस और सोडियम सोप ग्रीस दोनों से अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट भी है और हाई टेम्परेचर पे भी यूज किया जा सकता है। तो मल्टीपर्पज यूज हो गया इसका, हाई टेम्परेचर रेंज के बीच में भी इसको यूज कर सकते हैं और वाटर से भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा महंगा है और कॉस्टली होने की वजह से ये सिर्फ स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, कॉमन यूज के लिए इसे नहीं रखा जाता। नेक्स्ट है रोजिन सोप ग्रीस। जो रोजिन सोप ग्रीस है वो रोजिन ऑयल और स्लेक लाइम से बनता है 58 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और ये कोल्ड ग्रीस बोला जाता है। ये एक्सेल वगैरह के लिए यूज किया जाता है और रेलवे ट्रैक के ऊपर जहां पे कर्व होते हैं वहां पे इसे लगाया जाता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन ग्रीस। सिलिकॉन ग्रीस नॉन सोप ग्रीसेस होते हैं जो कि सिंथेटिक लुब्रिकेटिंग ऑयल से बनाए जाते हैं, दैट इज साइलोक्सेन्स, और इनकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा हाई होती है और ऑक्सीडेशन को ये अच्छा रेजिस्ट करते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज भी नहीं होते और इजीली वाटर भी इनके ऊपर अटैक नहीं करता, वाटर से भी रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। अभी तक हमने पढ़ा है सॉलिड और सेमी सॉलिड को। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो ऑयल फॉर्म में यानी फ्लूइड फॉर्म के अंदर रहने वाले लुब्रिकेंट्स हैं। इनको बेसिस ऑफ ओरिजिन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं यानी जो वेजिटेशन से हमें मिलते हैं, जैसे कि ओलिव ऑयल है, कास्टर ऑयल है यानी कि अरंडी का तेल, पाम ऑयल है, रेपसीड ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, बिनोले का तेल जिसे हम कहते हैं। तो ये सभी क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, उन्हें एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। दूसरा है एनिमल फैट्स से। एनिमल फैट्स यानी कि जो हमें एनिमल से मिलते हैं। जो लार्ड ऑयल है जो कि पिग से मिलता है, टैलो ऑयल है जो कि शिप से मिलता है, और फिश ऑयल जो कि व्हेल से मिलता है, स्पर्म ऑयल, व्हेल ऑयल या फिर और भी दूसरी जो फिशेज हैं उनसे भी जो ऑयल मिलते हैं वो एनिमल फैट्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है मिनरल ऑयल। जो मिनरल ऑयल है वो पेट्रोलियम के फ्रैक्शनेशन से हमें मिलते हैं। जब पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो जो लुब्रिकेटिंग मटेरियल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, वो हमें वहां से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक लुब्रिकेंट ऑयल। जो सिंथेटिक लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो हमें नेचर में एज सच नहीं मिलते, ना ही हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं, ना ही किसी एनिमल से, ना ही किसी वेजिटेशन से। उनको हम इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। अगर सिंथेटिक लुब्रिकेंट के एग्जांपल देखें तो डाइबेसिक एसिड एस्टर होते हैं जो कि नॉन कोरोसिव, नॉन टॉक्सिक होते हैं, लो विस्कोसिटी, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी रखते हैं। ऑर्गेनिक फोस्फेट एस्टर हैं जो कि एज ए एडिटिव यूज किए जाते हैं पेट्रोलियम बेस्ड लुब्रिकेंट के अंदर। और पॉलीअल्काइल ग्लाइकोल्स होते हैं जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीथायोग्लाइकोल, जिनको लो टेम्परेचर लुब्रिकेंट्स के लिए यूज किया जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जहां पे लुब्रिकेशन करना हो वहां पे यूज किया जाता है। क्लोरीनेटेड एंड फ्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि नॉन फ्लेमेबल होते हैं और ऑक्सीडेशन के बाद रेजिस्टेंट होते हैं। सिलिकेट एस्टर्स हैं जिनकी विस्कोसिटी इंडेक्स काफी ज्यादा हाई होती है। सिलिकॉन्स यानी कि साइलोजेंस हैं जिनकी विस्कोसिटी इंडेक्स काफी ज्यादा हाई होती है, केमिकली इनर्ट होते हैं और बहुत ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी होती है। तो इस तरीके से जो सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स हैं ये काफी सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं।
जैसे कि इनकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है -50 डिग्री सेल्सियस से +260 डिग्री सेल्सियस तक हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं, जहां पे हम किसी पेट्रोलियम या अदर लुब्रिकेंट को यूज नहीं कर सकते थे। दूसरा, इनकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा लो होती है और बहुत ज्यादा कम इनकी वोलेटिलिटी होती है, यानी बहुत कम इवेपोरेट होते हैं, तो किसी दूसरे लुब्रिकेंट से काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। तीसरा, इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई होती है, ऑक्सीडेशन नहीं होता, इजीली हाइड्रोलिसिस नहीं होता। लेकिन पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट की बात करें, पेट्रोलियम बेस्ड लुब्रिकेंट की बात करें, तो वो जल्दी से रिएक्शन कर जाते हैं। दूसरा, ये फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं, इनको जल्दी से आग भी नहीं पकड़ते और रस्ट भी नहीं लगता, रस्ट प्रिवेंटिव क्वालिटीज होती हैं। और जो बहुत सारे सिंथेटिक ऑयल ऐसे हैं जो अच्छे सोलवेंट का काम करते हैं, और जब आपको अच्छे ब्लेंडेड ऑयल बनाने, अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि अच्छा सोलवेंट आपके पास हो। तो ये एज ए एक्सीलेंट सोलवेंट भी काम करते हैं और हम इनसे ब्लेंडेड ऑयल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब हम लुब्रिकेंट्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं कि एक मेटल सरफेस दूसरे मेटल सरफेस से अलग किया गया है और बीच में एक नॉन कनेक्टिंग मटेरियल डाला गया है। अब जो ये लुब्रिकेटिंग मटेरियल होता है ये कंप्लीटली नॉन कनेक्टिंग नहीं होता, ये डिपेंड करता है इसकी कनेक्टिविटी की बेस क्या है ऑयल का, पोलैरिटी क्या है और क्या क्या एडिटिव इसके अंदर डाले गए हैं। अगर बेस की बात की जाए तो जो रिफाइंड ऑयल है उनके अंदर तो मैक्सिमम जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनकी जो कनेक्टिविटी है काफी ज्यादा कम होती है। और जो अनरिफाइंड ऑयल है, नॉन रिफाइंड ऑयल है, उनके अंदर जो सैचुरेटेड के साथ साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, तो उनकी कनेक्टिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। उनके अंदर एस्टर, पॉलिएस्टर, हाइड्रोकार्बन्स, काफी सारी अलग चीजें भी होती हैं, जिसकी वजह से उनकी कनेक्टिविटी ज्यादा होती है। जो रिफाइंड है उनकी जो कनेक्टिविटी है वो लेस देन 10 पिकोसाइमन पर मीटर, और जो नॉन रिफाइंड है जिनके अंदर इंप्योरिटीज हैं उस बेस के अंदर, तो उसकी जो कनेक्टेंस है वो 2000 पिकोसाइमन पर मीटर तक भी जा सकती है। सेकेंड है पोलैरिटी ऑफ द ऑयल। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उस लुब्रिकेंट के तो वो कंडक्टेंस ज्यादा शो करेगा, अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन कंडक्टिंग होगा। नेक्स्ट है एडिटिव्स। जो एडिटिव्स हैं वो हम डालते क्यों हैं? एडिटिव डालते हैं ताकि जो वियर एंड टियर है वो कम हो सके, कोरोजन से प्रोटेक्शन हो सके, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करे, फायर रेजिस्टेंट हो जाए जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, विस्कोसिटी इंडेक्स इंक्रीज हो जाए। इन सभी चीजों के लिए, इन सभी क्वालिटीज को एनहांस करने के लिए एडिटिव डाले जाते हैं। लेकिन जो एडिटिव्स हैं वो कई बार क्या करते हैं, कंडक्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, और जो ज्यादा कंडक्टेंस वाले ऑयल्स होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, वो इंजन्स को डैमेज कर सकते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स को खराब कर सकते हैं। तो जो कंडक्टिविटी है वो 400 पिकोसाइमन पर मीटर या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो लुब्रिकेंट लोअर कंडक्टेंस वैल्यू वाले होते हैं वो ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं हायर कंडक्टेंस वैल्यूज से। तो ये था बेसिक्स ऑफ लुब्रिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।